हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि फल जून और जुलाई 2022 के बारे में। कर्क राशि वालों का जून का पूरा महीना कैसा रहेगा और जुलाई आधा महीना कैसा रहेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि पूरे 45 दिन की चर्चा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देवी और सज्जनों, दैनिक राशि फल का जो निर्माण किया जाता है वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में उसको तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल का निर्णय भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही लिया जाता है। मासिक राशिफल का निर्णय सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि वार्षिक राशिफल का निर्णय शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है, लेकिन हमारा जो ये राशिफल है वो मासिक है, पूरा जून और 15 जुलाई तक का, जिसको हमने सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया है। 15 जून तक सूर्य देव वृषभ राशि में आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। 15 जून के बाद यही सूर्य देव आपके कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि मिथुन राशि में चले जाएंगे। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या फल आपको मिलेगा, इसी को मासिक राशिफल कहेंगे। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और सबसे पहले ये समझ लें कि कितने बजकर कितने मिनट तक सूर्य देव आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। 15 जून 2022 बुधवार के दिन 12:17 तक सूर्य देव आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। लेकिन 15 जून 2022 बुधवार के दिन 12:18 दोपहर में PM में ही ये चले जाएंगे मिथुन राशि में, आपके कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में। इसका क्या कैसे फल होगा, ये जो समय हमने आपको बता दिया, ये समय खेल नहीं है बच्चों का। कितने बज के कितने मिनट में क्या हो जाएगा ये बता देना इतना आसान नहीं है। आइए आपको मैं अब चर्चा आरंभ करता हूं। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव जब एकादश भाव में आते हैं तो उनको धन की प्राप्ति होती है, यानी कि पैसा आता है, पैसे की प्राप्ति खूब होती है। कह रहे हैं कि उत्तम भोजन की भी प्राप्ति होती है, बढ़िया खाना भी, मन पसंद भोजन, मन को खुश करने वाला भोजन आपको प्राप्त हो जाता है। और क्या करें, और कह रहे हैं कि नवीन पद और बड़ों के अनुग्रह की भी प्राप्ति होती है। हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल जाए, हो सकता है किसी नए पद पर में बैठा दिया जाए आपको, हो सकता है आपको कोई नया पोस्ट प्राप्त हो जाए। जिस पद के लिए आप लंबे समय से लालायित थे, आप चाह रहे थे कि काश अगर मुझे मिल जाता तो मजा आ जाता, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। तो इस समय में 15 जून तक ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें आपको पद की प्राप्ति हो सकती है।
नवीन पद ही नहीं, अपने से बड़े लोगों की अनुग्रह की भी प्राप्ति का आपके लिए योग बन रहा है। यानी कि आपसे बड़े, जैसे कि आपके भैया, आपकी बहन, आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, दादाजी, गांव समाज के लोग, साथ में काम करने वाले लोग जो आपसे सीनियर हैं, आपसे बड़े हैं, वो लोग, उन सभी को आप पर में विशेष लार आएगा, विशेष प्यार आएगा, और उन लोगों का अनुग्रह आशीर्वाद बन करके आपके साथ तैयार हो जाएगा। आप उसका लाभ लेने के लिए पूर्ण रूप से जो है सो सक्षम रहेंगे, और आप वो लाभ लेंगे। आपको वहाँ से जो है सो कुछ न कुछ विशेष चीज़ें निश्चित तौर पर प्राप्त होंगी। कह रहे हैं इतना ही नहीं तो और क्या कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार की परेशानी थी तो वो भी इस समय में 15 जून तक टल जाएगी। जब तक सूर्यदेव यहाँ पे रहेंगे एकादश भाव, वो भी टल जाएगी। यानी कि स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। कह रहे हैं कि आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य करने का भी आपको सुअवसर मौका प्राप्त होगा। कुछ आध्यात्मिक कार्य आजकल मेरे पास में कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं कि क्या मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? क्या मैं उस परमपिता परमेश्वर के चरण में ध्यान लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ? क्या मैं सांसारिक वस्तु जो भोग विलास की चीज़ें हैं, मोह माया है, इनसे दूर हो सकता हूँ अथवा हो सकती हूँ? ऐसे प्रश्न भी मेरे पास में बहुत लोगों के बहुत आते हैं। इस समय में आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे भी योग बन रहे हैं। आपका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है, आपका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। आप इस समय में एक उस पद पर में, एक उस लेवल पर में अपने अंतरात्मा को, अपने दिमाग को पहुंचा सकते हैं। 15 जून तक अगर आपने इसमें से कुछ भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हो, तो इस समय में अगर आप प्रयास करोगे तो आपको वो प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि सात्विकता में वृद्धि हो जाएगी। आपका जो सात्विक सोच है, आपका जो सात्विक भोजन है, आपका जो सात्विक विचार है, कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यानी कि जिस प्रकार की भोजन आप करोगे उसी प्रकार का आपका मन जो है सो ज्ञान देगा आपको, उसी प्रकार। इसलिए आपको भोजन करने में भी बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ करके फिर भोजन की आपको प्रयोग करनी चाहिए, खाना चाहिए उसे। लेकिन इस समय में 15 जून तक तो अपने आप ही आपके लिए सात्विकता में वृद्धि के योग बन रहे हैं। और सात्विकता में वृद्धि तभी होगी जब आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, जब आपका विचार सात्विक होगा। यानी कि जब ही आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, अपने आप आपका विचार जो है सात्विक होता चला जाएगा। तभी जाकर के वो कहावत जो है सो पूर्ण होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तभी जाकर के वो पूरी होगी। तो ये आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि सरकार से, मालिक से, अपने से बड़े लोगों से भी कृपा का योग आपके लिए यहाँ बैठ करके सूर्यदेव बना रहे हैं। आप जिस जगह पर में काम करते हो, अगर आपको अपने मालिक के अनुकंपा की आवश्यकता है,
अगर आपको अपने मालिक की कृपा की आवश्यकता है तो इस समय में 15 जून तक आपका मालिक आप पर में वो कृपा कर सकता है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हो, सरकार से लाभ लेना चाहते हो, सरकार से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन है, कोई टेंडर है अथवा कुछ भी है, तो इस समय में आपको वहां से विशेष लाभ के योग बनेंगे, विशेष लाभ के योग बनेंगे। आपके लिए विशेष कृपा का योग बनेगा और वो लोग आप पर में विशेष कृपा करेंगे भी। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि यह समय आपके पदोन्नति प्राप्त करने का भी है। आपको अपने पद में भी उन्नति प्राप्त करने वाला ये समय है। आपको अपने पद की भी प्राप्ति तो होगी ही। जिन लोगों के पास पद नहीं है वो लोग किसी पद के लिए लंबे समय से लालायित हैं। सिर्फ लालायित ही नहीं, सिर्फ लालायित ही नहीं, उस पद के लिए कठिन घोर परिश्रम भी कर रहे हैं, अपने तरफ से 100% भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों को जो है सो यहाँ पर में विशेष पद प्राप्ति का योग सूर्यदेव जो है सो बना रहे हैं। ये फायदा है। आपको मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं होगा तो भैया और क्या होगा, तो पिता आदि बड़े लोगों से भी लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। पिता से, और पिता आदि बड़े लोग, उनके समान अथवा उनके साथ अथवा आप से जो बड़े लोग हैं उन सभी से लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा। ये सब कब तक होगा, तो ये सब आपके लिए जून आधे महीने तक होगा, यानी कि 15 जून बुधवार के दिन 12:17 तक ये सब कहानी आपके लिए होगी। इसको अब आसान भाषा में समझने का प्रयास करो कि क्या क्या आपको प्राप्त होगा, कैसे कैसे प्राप्त होगा। इसको मैं अब बिल्कुल इजी कर देता हूँ। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव आपके कुंडली में, गोचर कुंडली हो उसमें दूसरे भाव के मालिक है। दूसरा भाव आपका धन, धान्य, संपत्ति, परिवार, कुटुंब, वाणी, सत्य, असत्य, दान, पुण्य, जिह्वा, मुख, आंख, गर्दन और पड़ोसी का होता है। इन सब के मालिक को उठा करके यहाँ से एकादश भाव में डाल दिया गया, जो आपके लिए सुपर क्लास का घर है। अब एकादश भाव में जाने से क्या क्या फायदा होगा उसको सुनो। ये जो हमारा 11वां भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके आय का होता है। आय अर्थात इनकम का होता है। और सूर्य देव के यहाँ जाने के कारण आपको इस समय में आय में वृद्धि के योग बनेंगे। अगर आपकी इनकम पहले 5 रुपये थी तो इस समय में 15 जून तक अनुभव करोगे कि 5 के बदले 6 हो गए, 6 के बदले 7 हो गए, यानी कि इनकम आपकी बढ़ने लगी। धीरे 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 ये अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा और ये सब कहानी 15 जून तक चलेंगी कि इनकम में बढ़ोतरी होती रहेगी। सिर्फ आय का ही नहीं, लाभ का भी यही भाव है। तो आपको सूर्य देव के कारण
एक होता है कि सिर्फ पैसा आना और एक होता है कि पैसा आना और लाभ भी मिलना, नहीं? तो इस समय में सिर्फ पैसे आएंगे नहीं, इस समय में आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी, यानी कि आपको लाभ भी मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य देव आपको देना चाह रहे हैं, लाभ देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसके पास में पैसा भी आए और इसको उसका फायदा भी मिले। जैसे कि मान लो आप कहोगे कि पैसा आएगा तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो आप कि आप इस मार्कर को, ये जो मार्कर है आपका, इस मार्कर को आपने 10 रुपये में खरीद करके बहुत दिन से आपके दुकान में रखा हुआ है। सूर्य देव का यहाँ पर में प्रस्थान हुआ, ये मार्कर आपका 10 रुपये में बेच दिया आपने। कुछ लाभ हुआ? आय तो हुई, पैसा फंसा हुआ था, पैसा तो आपका छूट गया, लेकिन फायदा नहीं। तो आय और लाभ में बहुत अंतर है। 10 रुपये का आपने ये मार्कर खरीदा था, 10 रुपये का खरीदा था, सूर्य देव का गोचर हुआ अथवा किसी भी ग्रह की अच्छी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने चाहा कि आपको लाभ मिल जाए, इस मार्कर को आपने 15 रुपये में बेच दिया, तब जाकर के आपको लाभ मिला और तब जाकर के आय भी मिली और लाभ भी मिला। दोनों स्रोत आपको प्राप्त हुए, दोनों चीजें आपको प्राप्त हुई। देवी और सज्जनों, तो सूर्य देव के कृपा के कारण इस समय में आपके आय में वृद्धि का तो योग बन ही रहा है और लाभ भी मिलने का अच्छा योग बन रहा है। ये जो एकादश भाव है वो सिर्फ आय और लाभ पर में नहीं टिका हुआ है, ये आपके उपलब्धि के प्राप्ति का भी घर होता है। आपका उपलब्धि, आपकी अचीवमेंट, आप कुछ हासिल करने की इच्छा बहुत दिन से रख रहे थे, आपकी इच्छा थी कि मैं इस चीज को प्राप्त करूं, उसके लिए आपने जी जान लगा रखा था, उसके लिए आप पूर्ण रूप से लगे हुए थे, पूरे घोर परिश्रम कर रहे थे, अपना 100 नहीं 110% दे रहे थे। और इस समय में संयोग ऐसा बैठेगा सूर्यदेव के कारण कि आपको उस उपलब्धि की प्राप्ति का योग बन जाएगा। और आप अगर उस उपलब्धि की प्राप्ति सच्चे मन से करना चाह रहे थे तो इस समय में आपको वो उपलब्धि सूर्यदेव देंगे, वो भी देंगे और वो भी 15 जून से पहले देंगे। लेकिन लगन सच्चा होना चाहिए, परिश्रम सच्चा होना चाहिए, तभी आपको ग्रह केवल आपको सपोर्ट करता है। आप जिस काम को करना चाहते हो उस काम में ग्रह या तो आपको सपोर्ट करता है या विरोध करता है। राशिफल देखने का बस एक ही फायदा है कि आपको पता चल जाता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं अथवा मुझे किन किन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है, यही फायदा है। और इस फायदे को लेने के लिए ही आपको राशिफल देखना चाहिए। जैसे कि आपको पता चल चुका है कि आपके आय में वृद्धि होगी और आप पूरे मनोयोग से लग जाओगे और 15 जून से पहले आपको पता है कि आय में वृद्धि होगी और आप आय में वृद्धि करके ले आओगे। आपको पता है कि लाभ होगा, ये 10 रुपये का मार्कर 15 रुपये में आप बेच करके ले आओगे। आपको पता है कि उपलब्धि की प्राप्ति होने में आपको ये ग्रह मदद करने वाले हैं, तो आप उस उपलब्धि के पीछे पूर्ण रूप से दीवाने हो जाओगे और उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाओगे और आप दोगे और ये उपलब्धि में आपको सूर्य भी अपना 100% देगा और आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके उपलब्धि के साथ साथ आपके मनोकामनाओं का भी होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव के कारण इस समय में आपको इच्छा पूर्ति करने का भी सौभाग्य अवसर प्राप्त होगा। जो इच्छा थी, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, पूरी नहीं हो रही थी, जी जान लगा दो इस समय में और देखो कि 15 जून तक कैसे नहीं पूरा होता है। उसको पूरा होना पड़ेगा, उसको पूरा होना
पड़ेगा, वो इच्छा पूरी होगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप तो जी जान लगाओ, आप तो अपना 100% दो और होगा। सूर्य भी अपना 100% देगा आपको 15 जून तक। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके बड़े भाई बहन का भी होता है। आपसे जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी होता है। इस समय में अगर आप अपने बड़े भाई बहन से कुछ फायदे लेने के चक्कर में हो, आपको ऐसा लग रहा है किसी प्रकार से ना किसी प्रकार से कुछ बेनिफिट जो है सो निकाल लिया जाए, तो कैसे लोगे? तो इस प्रकार से लोगे कि अपना आप लग जाओ उस काम में। जब आप राशिफल देख रहे हो उसी वक्त से आप लग जाओ उस काम में कि आपको वहां से बेनिफिट लेना है। मूड बना लो, अपना सारा टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर दो, सब कुछ सोच समझ करके लगाना शुरू कर दो, और सूर्य भी अपना सारा टेक्निक लगाना शुरू कर देगा। सूर्य आपके मदद में आपके साथ साथ समानांतर चलेगा और आपको बड़े भाई बहन से लाभ दिलवा के छोड़ेगा। आप सीनियर्स से फायदा लेना चाह रहे थे, पहले योग नहीं बन रहा था, अब योग बना है। 15 जून से पहले आप लग जाओ पूरा प्रयास में, आप लग जाओ पूरे अपने मनोबल से, योग बल से घोर तप करना शुरू कर दो और इस प्रकार से अपने दिमाग को चलाना शुरू कर दो कि सीनियर से मुझे लाभ लेना है, और टारगेट बना लो कि मुझे इस फील्ड में इस तरीके से इतना लाभ चाहिए। टारगेट बना लो आप आज ही, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो, कि आपको 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में ये लाभ आपको सीनियर से लेना है। उस पर लग जाओ, उसके पीछे लग जाओ। मैं आपको सच्ची गारंटी देता हूं कि सूर्य आपके साथ खड़ा होकर के जितना एफर्ट आप लगाओगे उतना एफर्ट आपका सूर्य भी लगाएगा और आपको सीनियर से लाभ दिलवाने का ये भी हर संभव प्रयास करेगा। आप भी हर संभव प्रयास करोगे और मैं आपको बता दूं कि आपको सीनियर से लाभ मिल भी जाएगा। ये मेरा गारंटी है आपसे, मेरी वादा है आपसे। लेकिन आप पहले आप प्रयास तो करो, सच्चे मनोयोग से लगो तो सही। ये जो भाव है यहाँ पर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको अपने पुत्र वधू और दामाद से भी सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, उनको सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ से दृष्टि पर गई सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर। 5वां भाव देवी और सज्जनों आपके संतान का होता है। जिन लोगों के पास में उनका संतान है, जिन लोगों के पास में उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को इस समय में बुद्धि विवेक ज्यादा काम करेगा। वो एक बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, बेहतर, अच्छा, रोचक, और वो कुछ करने के लिए इस समय में विशेष प्रेरित होंगे। बस केवल उनको याद दिलाने की जरूरत है। आप जो माता पिता अपने बच्चे के लिए कर्क राशि वाले आप हो, तो आप अपने बच्चों को केवल बस दिमाग में इतना डालो कि इस समय में तुम ये कर सकते हो, इस समय में तुम ये कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा। बस इतना दिमाग में डालो, उसको प्रोत्साहित करते रहो, उसको प्रोत्साहित करते रहो, पुश करते रहो धीरे धीरे। और सूर्य की दृष्टि है, आपका बच्चा अपने आप आगे निकलने लगेगा 15 जून तक, ये मेरा दावा है आपसे। लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलाना पड़ेगा। अब सोचो कि सूर्य देव की दृष्टि है अपने आप ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। कर्म प्रधान है ये दुनिया। भाग्य का निर्माण भी आपके कर्मों से ही होता है। कुछ इस जन्म के कर्म, कुछ उस जन्म के कर्म, और उसी का फल मिल करके और आपके भाग्य का निर्माण होता है, आपके फल का निर्माण होता है। इसीलिए बच्चों पर में पुश करना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो, देखो उसको प्रतिभा उसका कैसे बाहर निकलेगा अभी, और वो बड़ी बड़ी चीज़ों को, चैप्टर्स को, पढ़ाई लिखाई को, परफॉर्मेंस को यूं जो है सो आसानी से प्राप्त कर लेगा। ये जो भाव है देवी और सज्जनों आपके खुद के विद्या और बुद्धि का भी है। आपका सूर्य की दृष्टि के कारण आपको मैं बता दूं कि आप अगर विद्यार्थी वर्ग के लोग,
आप अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हो, इस समय में आप पढ़ने की कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। आप टारगेट बना लो कि आज 5 दिन में मुझे ये किताब खत्म कर देने हैं, पढ़ करके चाहे कैसे भी हो। टारगेट एक सेट कर लो, 15 जून तक मुझे इतना टारगेट ये है कि इसको मुझे किसी हालत में पूरा करना है। ये टारगेट बना करके दीवार पर में, रूम में लिख दो, आप पेपर पर में लिख करके चिपका दो कि ये मेरा टारगेट है। रोज सुबह में उठ करके उस टारगेट को देखो, रोज शाम में उसको देखो, सोने से पहले देखो, जागने के बाद देखो। उस टारगेट को हमेशा देखते रहो और उसमें अपना जी जान झोंक दो, आप लगा दो। आप, मैं आपको गारंटी देता हूं, सूर्य की दृष्टि यहां पर में पड़ने के कारण उस टारगेट को अचीव आप निश्चित तौर पर में कर पाओगे। ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन जी जान आपको लगाना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा और हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, वो भी 15 जून से पहले पहले हो जाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो 5वां भाव है आपके यश का भी होता है। ऐसे ऐसे काम करोगे इस समय में 15 जून से पहले पहले कि आपके यश में वृद्धि होगी। आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कीर्ति धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगेगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप ऐसा काम करोगे, क्योंकि यश प्राप्त करने के लिए लोगों को मदद करने की आवश्यकता पड़ती है। समाज में कुछ इस प्रकार के काम को करने की आवश्यकता पड़ती है, परिवार में कुछ इस प्रकार के काम को करने की आवश्यकता पड़ती है। और वो टारगेट आप फिक्स करो कि ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हो 15 जून से पहले पहले, जिससे कि आपको यश की प्राप्ति हो। आप वो टारगेट फिक्स करो, मैं क्यों बताऊं आपको, आप फिक्स करो और आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। देवी और सज्जनों, ये जो 5वां भाव है आपके यश का ही नहीं, आपके चाहने वालों का भी होता है। इस प्रकार से आप बिहेव करोगे इस समय में, इस प्रकार से 15 जून तक आपका बिहेवियर रहेगा, स्वभाव रहेगा, हाव भाव रहेगा कि चाहने वालों की संख्या भी बढ़ने लगेगी। आप ये संकल्प कर लो इस समय में कि मुझे 15 जून तक किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है, सबके साथ भाईचारा बना करके रखना है, सबके साथ प्रेम का संबंध बना करके रखना है, सबके साथ बड़ा उत्तम रिश्ता बना करके रखना है। सूर्य देव की दृष्टि है, सूर्य देव का मदद मिलेगा, आपका कर्म ग्रह का मदद, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, चारों तरफ लोग आपके लट्टू हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके धर्म का भी होता है और मंगल कार्य का भी होता है। धर्म अर्थात मानव धर्म। इस समय में आप टारगेट बना लो कि मुझे 15 जून से पहले पहले 2 लोगों की मदद करनी है। चाहे कोई भी 2 लोग वैसे कोई भी हो जो रोड पर में जा रहा हो, कोई भूखा हो, उसको चाहे एक बंदे को खाना खिला देना हो, पानी पिला देना हो, किसी को कपड़ा दे देना हो, अथवा किसी भी मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की मदद तो करनी ही करनी है। ये टारगेट बना लो आपकी, मुझे 2 लोगों की मदद करनी है 15 जून से पहले पहले। जून के प्रथम 15 दिन में, प्रथम 7 दिन में एक और द्वितीय 7 दिन में दूसरा। ये टारगेट बना लो आप। और सूर्य देव की यहाँ पर में दृष्टि के कारण आप मंगल कार्य करोगे, धर्म का काम करोगे और इसी 2 लोगों की मदद करने के कारण आपके यश में वृद्धि होगी, आपके चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। जिन 2 लोगों की मदद करो उनका वीडियो जरूर बनाओ और उसको फेसबुक पर में डालो, उसको सोशल मीडिया पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, जरूर डालो। आपके चाहने वालों की संख्या अपने आप बढ़ने लगेगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके ननिहाल पक्ष का भी होता है। आपको ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय में आप अगर टारगेट सेट करते हो कि मुझे ननिहाल पक्ष से यहाँ पर में ये टारगेट निशाना बनाना है, यहाँ से इस प्रकार से मुझे लाभ लेना है, सूर्य का पूरा सपोर्ट है, आप ननिहाल पक्ष से भी लाभ ले पाओगे। अचानक से धन लाभ के भी सूर्य देव आपके लिए 15 जून से पहले पहले योग बना रहे हैं। आपको अचानक से भी धन लाभ होगा। आप कहीं पर में किसी के साथ अफेयर करना चाहते हो, आप किसी के साथ प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हो, इस समय में टारगेट सेट कर लो। सूर्य की दृष्टि है, आपका टारगेट सेट होगा कि मुझे वहां पर में
टारगेट है, उसके साथ मुझे हमारे प्रेम संबंध को सच्चे मन से आगे बढ़ाना और 100% देना शुरू कर दो। ये सूर्य की दृष्टि के कारण मेरा दावा है आपसे कि आप वहां पर में सफल होगे। हो सकता है आपका पूरा ना पहुंचे, लेकिन आपका 50-60% तक सफल हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक सूर्य देव आपके कुंडली के 12वें भाव में मिथुन राशि में चले आएंगे 15 जून से 15 जुलाई तक। 12वां भाव देवी और सज्जनों अच्छा नहीं कहा गया है। इस मामले में यहाँ पर में बैठने के कारण 15 जून से 15 जुलाई के बीच में महर्षि क्या कह रहे हैं, क्या क्या फल आपको मिल सकता है, क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है और उससे कैसे आप बाहर निकलेंगे, आइए इस पर मैं चर्चा शुरू करता हूँ। देवी और सज्जनों, आपका 12वां भाव जहां पर में 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य देव रहेंगे। दोस्तों, महर्षि कह रहे हैं कि यहाँ पर में सूर्य के आने के कारण 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपको अलग अलग जगहों का भ्रमण करना पड़ सकता है। कह रहे हैं कि अपने घर से दूर किसी दूसरे जिला में, किसी दूसरे राज्य में, यहाँ तक कि किसी दूसरे देश का भी आपको भ्रमण करना पड़ सकता है, आपको जाना पड़ सकता है, आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आगे महर्षि कह रहे हैं कि कार्य एवं पद की हानि भी हो सकती है। आपको इस समय में बड़ा संभल करके सतर्कता के साथ चलना चाहिए, नहीं तो आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में हानि भी हो सकती है। इतना ही नहीं, कार्य क्षेत्र में ही नहीं, पद की भी हानि हो सकती है। आपका जो पोजीशन है उसको लेकर के भी आप परेशान हो सकते हो। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि कह रहे हैं कि व्यय अधिक होगा, यानी कि खर्चे ज्यादा होंगे। खर्चा ज्यादा होगा, पैसा पॉकेट से ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। महर्षि आगे कह रहे हैं कि कई प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की अलग अलग कठिनाइयां अलग अलग अनेक रूप में आपके सामने आएगी, लेकिन आप तो वीर हो, आप तो किसी भी कठिनाई को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेलने में सक्षम हो। इसीलिए सूर्यदेव के यहाँ बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको विभिन्न प्रकार की परेशानी अलग अलग तरीके से घेरने का प्रयास करेगी। इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। महर्षि आगे कह रहे हैं कि ज्वर आदि पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। यानी कि इस प्रचंड धूप में बाहर निकलोगे, घूमोगे, पानी पियोगे, टहलोगे, तो कह रहे हैं कि बुखार भी लग सकता है और पेट से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। कब से कब तक? तो 15 जून से 15 जुलाई तक। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, राज्य के तरफ से, जिसके अंदर में काम करते हो उसके तरफ से भी आपके लिए कुछ विरोध हो सकता है। आपके लिए कुछ आपके विपक्ष में बातें जा सकती है जो आपके कैरियर के लिए ठीक नहीं है। आगे कह रहे हैं कि आंखों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में कुछ हो सकती है, कुछ परेशान कर सकता है, आंख से संबंधित परेशानी, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं कि मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्वक लगेगा, वो भी इस समय में आपसे दुश्मनों की तरह व्यवहार करेंगे, वो भी आपसे
दुश्मनों की तरह जो है सो बात कर सकते हैं। आपका साथ देने के बजाय आपके विरोध में जो है सो उतर सकते हैं। आपके मित्र, आपके दोस्त। आगे कह रहे हैं कि अपमान का भय भी लगा रहेगा, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, अब इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं 12वें भाव में। 12वां भाव आपके खर्च का होता है, जिसके कारण से इस समय में अगर आप खर्च करने का ज्यादा प्रयास करोगे तो सूर्यदेव आपको उसमें सपोर्ट करेंगे, और आप खर्च करने की कोशिश करोगे 1 तो सूर्यदेव आपको करवा देंगे 2। यानी कि सूर्य का सपोर्ट हो गया। जिस प्रकार से 15 जून से पहले तक सूर्य का पॉजिटिव वे में आपको फुल्ली सपोर्ट था, उसी प्रकार से इस समय में आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस महीने में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इतना ही पैसा खर्च करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, तभी जाकर के आप बच सकते हो। ये 12वां भाव आपके सैया सुख में, नींद में भी परेशानी देने का प्रयास करेगा 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। तो आराम से रात में सोने से पहले पॉजिटिव चीजें अपने शरीर में, अपने मन में लाना है। अच्छी सकारात्मक विचार लाना है, भगवान को धन्यवाद करना है, कहना है कि आज का दिन आपने मेरा अच्छा बिताया, उसी खराब भी अगर बीता है तो उसी में अच्छा देख करके ईश्वर को धन्यवाद करना है, कम से कम इतना तो मेरे साथ बुरा नहीं हुआ। अगर आधा पेट खाने को मिला है तब भी धन्यवाद करना है और कहना है कि कम से कम तुम्हारे कृपा से मुझे आधा पेट तो भोजन मिला, मुझे तो उम्मीद उसकी भी नहीं थी। ये तो तेरा परवरदिगार ईश्वर भगवान कृपा है, तेरी रहमत है तेरी। इस प्रकार की बातें कह के ईश्वर को धन्यवाद करके फिर रात में सोना है। हो सके पॉसिबल तो 5 मिनट ध्यान कर लेना है, आंख बंद करके बैठ जाना है। 5 मिनट तक जो है सो ध्यान कर लेना है। 5 मिनट तक ध्यान कर लोगे, अच्छी नींद आ जाएगी। देवी और सज्जनों, ये जो 12वां भाव है आपके अस्पताल के खर्चे का भी होता है। ऐसा कुछ भी ना करें, ऐसी कोई भी हरकत ना करें अपने आप पर में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में कंट्रोल रखने का प्रयास करें, ताकि आपका कदम फिसले नहीं, सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसा काम ना करें, बिल्कुल सतर्क रहें ताकि अस्पताल का खर्चा कम से कम हो, क्योंकि सूर्यदेव आपको अस्पताल के खर्चे की तरफ खींच करके ले जाने की कोशिश करेंगे 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। देवी और सज्जनों, यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सूर्यदेव की 6ठे भाव पर में, जो दुश्मन का घर होता है। इस समय में आपको सूर्यदेव दुश्मनों से लड़वाने की कोशिश करेंगे, दुश्मनों के द्वारा परेशान करवाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इसीलिए आपको चाहिए कि आप दुश्मन के साथ भी इस समय में इस कदर व्यवहार करें कि वो कंफ्यूज हो जाए कि आप उसके दोस्त हो या दुश्मन। आप दुश्मन ही हो उसके, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन उसको कंफ्यूज कर देना है। जब भी वो आए आपको खुद से ज्यादा मान सम्मान उसको देना है, उसको कंफ्यूज करना है, उसके दिमाग में ये लाना है कि ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी सोच उसके दिमाग में डालना है और सतर्क रहना है। लेकिन यहां पर में ये भाव चिंता के भी होते हैं, तो कुछ चिंता के गहरी बादल भी आपके ऊपर में छा सकती है। आप थोड़े से चिंतित भी हो सकते हो, आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हो। आपके मन में किसी न किसी बात को लेकर के वो विचार चलती रहेगी, जिसके कारण आप 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में कुछ चिंता आपको घेर सकती है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 6ठा भाव है रोग का भी होता है, कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल संभल करके चलने की आवश्यकता है इस समय में। ये 6ठा भाव रोग का ही नहीं, आपके
कर्ज का भी होता है। अगर आप इस समय में कर्ज लेने की कोशिश करोगे तो खोजोगे 1 रुपया मिलेगा 2 रुपया, यानी कि कर्ज ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन लेना नहीं है, लेना नहीं है, क्योंकि ग्रह चाह रहा है कि आप कर्ज में जाओ, आप कर्ज में फंसो। आप सावधान हो जाओ, आप ये एकदम बना लो टारगेट कि किसी भी हालत में मुझे कर्ज नहीं लेना, ये एकदम टारगेट बना लो और कर्ज की तरफ आगे मत बढ़ो आप। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव जो है सो आपके केस मुकदमा का भी होता है। अगर कहीं पर में किसी के साथ केस मुकदमा चल रहा है तो इस समय में थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा चिंता आएगी। अगर चल नहीं रहा है तो आपको चाहिए इस समय में कि आप बिल्कुल सतर्कता के साथ, बिल्कुल सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, बिल्कुल सतर्कता के साथ, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं, एकदम सावधानी से आगे बढ़ें और लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव से अपने आप को कोसों दूर कर लें। नहीं तो ये जो योग बन रहा है इसको सफल करने में आपका ही मदद लेता है ग्रह, आपसे ही करवाता है। अगर आप सतर्क रहोगे पूर्ण रूप से तो जहां पर में 100% घटित होने वाली है घटनाएं 20, 25, 50, 60 पर में जाकर के बात खत्म हो जाएगी, वो 100% फलीभूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि कर्म का भी तो कुछ बल है, कर्म भी तो कुछ है, आपको पता चलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो छठा भाव है आपके अपयश और कलंक का भी होता है। सूर्य देव की निगेटिव जगह पर में बैठने के कारण, निगेटिव दृष्टि के कारण इस समय में आपके ऊपर में आप ही के द्वारा किसी न किसी प्रकार का ऐसा काम करवाने का ये कोशिश होगा ग्रह के द्वारा, ताकि आप अपयश के शिकार हो जाओ, कलंक के शिकार हो जाओ और आपका मन शोकाकुल और दुखी हो जाए। आपको सावधान रहना है, आपको सतर्क रहना है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उपाय आपके लिए ये है कि 15 जून से 15 जुलाई तक दैनिक रूप से सूर्य को जल दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। रोज सूर्य को जल देना, नमो आदित्याय नमः मंत्र का कम से कम 5 बार भी जाप कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा आपको। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।